2023 में अभी जो है विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर जो है मध्य प्रदेश में जो है सरगर्मियाँ चालू हो गई हैं और कहीं जहाँ तहाँ हम देख रहे हैं कि कहीं धरने, कहीं आंदोलन, कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में 99 की टीम जो है आज पहुँच चुकी है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले, जहाँ पर नरसिंहपुर विधानसभा अंतर्गत आज हम यहाँ पर एक धरना स्थल पर पहुँचे हैं। यहाँ पर ये जो है माझी समाज जो यहाँ पर धिक्कार दिवस मना रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं अमन नौरिया जी। हम न्यूज़ 99 की तरफ से जानेंगे कि आखिर उनको ये क्या नौबत आ गई है कि आज उनको ये जो है धिक्कार दिवस मनाना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? दरअसल ये धिक्कार दिवस इस वजह से मनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 14 जून 1992 को जबलपुर में आयोजित माझी कुंभ में माझी समाज को जनजाति का आरक्षण दिए जाने की बात करी थी और जब मुख्यमंत्री तत्कालीन स्वर्गीय श्री सुंदरलाल पटवा ने यह घोषणा की थी, उस घोषणा को लेकर 31 वर्ष हो गए हैं और 20 साल से लगातार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। उस सरकार के द्वारा हमारी जो जनजाति की मांग है उसको पूर्ण नहीं किया गया, उससे संबंधित आदेश जारी नहीं किए गए। और तो और भारतीय जनता पार्टी ने जो तालाबों के पट्टे देने की बात की थी, रेतवाड़ी के पट्टे देने की बात की थी, मछुआ क्रेडिट कार्ड देने की बात की गई थी, उन सभी जो वायदे हैं, जो घोषणाएँ हैं, उन पर भी अमल नहीं किया गया। इस बात को लेकर आज माझी समाज के लोग नरसिंहपुर जिला मुख्यालय पर धिक्कार दिवस मना रहे हैं। इसके पहले भी जो है माझी समाज की तरफ से जो है निषाद पार्टी का गठन किया गया था और चुनाव भी लड़े गए थे। आने वाले समय में अगर सरकार आपकी मांगें नहीं सुनती है और आप लोगों को हक और अधिकार नहीं देती तो फिर आगे क्या रूपरेखा है इस बार? क्योंकि पूर्व में 2018 में हम लोग मध्य प्रदेश में 12 जगह से निषाद पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े थे। क्योंकि निषाद पार्टी का भाजपा से गठबंधन हो गया है और अब हमारी जो मांगें हैं निषाद पार्टी भाजपा में रहते हुए पूर्ण नहीं करा पा रही है। तो आने वाले चुनाव में हम समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं और हम लोगों ने अभी निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, हम लोगों को रेतवाड़ी के पट्टे नहीं दिए जाएंगे, तालाबों के पट्टे नहीं दिए जाएंगे और अन्य जो शासन की योजनाएं हैं इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, तो हम भाजपा सरकार का विरोध करेंगे। इसके लिए हम लोग उसके खिलाफ जहां चुनाव लड़ने की नौबत आएगी तो चुनाव भी लड़ेंगे। नरसिंहपुर विधानसभा में देखा जाता है कि जो माझी समाज की जनसंख्या काफ़ी अधिक है, करीब 20 से 18 के 20 हज़ार करीब है। तो समाज के जो लोग हैं आपके साथ में हैं, कितने संगठित हैं? नहीं, समाज के लोग संगठित हैं और समाज के लोग साथ में हैं, क्योंकि हमारा समाज मजदूर वर्ग है, आर्थिक रूप से काफ़ी कुछ परेशान है, तो वह अपनी रोजी रोटी को छोड़ के यहाँ धरना प्रदर्शन में नहीं आ सकता। मगर यहाँ पे हमारे जो लोग सभी अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग जो सांकेतिक धरना दे रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग जल्द से जल्द झांसी घाट से लेकर चिकवली तक एक जन जागरण अभियान चलाए हुए हैं। उसके तहत गांव-गांव में जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और संगठित करेंगे। हमारी चाहे नरसिंहपुर विधानसभा हो, गोटेगांव हो, तेंदुखेड़ा हो या गाडरवारा हो या मध्य प्रदेश की अन्य विधानसभाएं हों, जहाँ भी हमारी समाज के लोग हैं और माझी समाज बहुलता में है, वह लगातार एकजुटता के साथ अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये माना जाए कि इस बार भी जो समाज है, समाज से जो लोग निकल के आएंगे और चुनाव में जो वो हैं अहम भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लगातार आएंगे। अभी हमारे लोग कुछ साथी सरपंच का चुनाव लड़े, जनपद का लड़े, पार्षद का लड़े, जिला पंचायत का लड़े। हमारे कुछ पार्षद भी हैं जिले में, जनपद में कुछ सरपंच भी हैं और हम लोग लगातार अब राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं और हम लगातार अब राजनीतिक एकजुटता और राजनीतिक सहभागिता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है अब तो सीधी आर पार की जो लड़ाई है कि अगर हमारी बात नहीं सुनोगे या हमारे जो अधिकार हैं नहीं मिलेंगे तो हम लड़ के लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आर पार की लड़ाई आपने जो कहा बिल्कुल सही है, आर पार की लड़ाई है और हमारा तो वंशानुगत ऐसा है कि लोगों को हम आर और पार कराते रहते हैं। तो इस बार भी हम जिस तरह से होगा आर और पार की लड़ाई लड़ने के लिए ही तैयार हैं। समाज से जो लोग आते हैं, समाज का जो मुख्य व्यवसाय है, मुख्य जो धंधा माना जाए तो मछली पालन का है। न्यूज़ 99 से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि अगर हमारी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो सरकार को इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। माझी समाज के लोग आएंगे और चुनावी मैदान में उतरेंगे और सामाजिक तौर पर भी देखा जाए तो यहाँ पर माझी समाज की जो जनसंख्या काफ़ी अधिक है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार को अगर अनसुनी करती है कहीं ना कहीं उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ता। हमारे साथ हैं सोहन देगवार जी, ये भी समाज से काफ़ी जुड़े हुए हैं, समाज
को काफ़ी संगठित रखते हैं, लगातार ये अपनी मांगों को लेकर सक्रिय रहते हैं। क्या कहेंगे आज की क्या नौबत पड़ गई कि आज ये धिक्कार दिवस मनाना पड़ा, एक दिवसीय जो है धरना कर रहे हैं? जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया कि 1992 में उस समय के मुख्यमंत्री माननीय सुंदरलाल जी पटवा जबलपुर में आए थे। उस समय हमारे समाज के जबलपुर में करीब 2 लाख लोग इकट्ठे हुए थे और उन 2 लाख लोगों के बीच में पटवा जी ये बोल के गए थे कि मैं आपकी समाज को एसटी में सम्मिलित करके आया हूँ, सिर्फ यहाँ आपको जानकारी देने आया हूँ। आप आज से एसटी में हो गए हैं और कल से आपके प्रमाण पत्र बनना चालू हो जाएंगे। परंतु उसके बाद वो सिर्फ एक मुँह ज़बानी वाक्य था, कुछ नहीं किया था उनने, न लोकसभा में न मध्य प्रदेश की विधानसभा में, कुछ भी नहीं किया था। बिल्कुल मुँह ज़बानी फालतू बात बोल के चले गए। इसके बाद अभी भी जो वर्तमान सरकारें आ रही हैं, जैसे शिवराज सिंह जी, यहाँ कहते हैं कि भैया माझी समाज को नदी के पट्टे, तालाब के पट्टे प्रमुखता से आपको देंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं आदिवासियों को देंगे। तो आप तो दो मुँही बात पहले ही से कर रहे हो। तो आपने हमारे समाज का हमेशा बुरा किया है, भला कभी किया ही नहीं है। तो इसके कारण हमें आज ये धिक्कार दिवस मनाना पड़ा और आगे भी बहुत कुछ लड़ाई हमारी जारी रहेगी। समाज काफ़ी एकजुट है दिख रही है, और 2023 में जो है विधानसभा चुनाव भी नज़दीक ही है। कैसे देखा जाए 2023 के विधानसभा चुनाव और समाज को लेकर? हम लोग तो भाई नाव चलाते हैं, नदी का काम करते हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो ये 2023 में जो चुनाव आ रहा है 5 महीने बाद, इसमें हम जो सरकार है उसको डुबोने का काम करेंगे और अपने प्रतिनिधि विधानसभा में भेजने की कोशिश करेंगे। ये थे हमारे साथ सोहन बेगवार जी, जिन्होंने बेबाकी से बताया कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो हम सरकार को जो है इसका उत्तर जरूर देंगे और कहीं ना कहीं सरकार में जो खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे साथ एक और काफ़ी सक्रिय और काफ़ी ओजस्वी जो है वक्ता भी है। क्या कहूँ, ये महिमा आज जो माझी समाज है, माझी समाज की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय स्थिति है। उनको रेतवारी के पट्टे नहीं मिल रहे, तालाब जो है, तालों पर जो है दूसरे व्यक्तियों का अधिकार है। समाज अगर एकजुट नहीं होगी, क्या कहोगे समाज के लिए? और समाज अब एकजुट हो चुकी है। इसका असर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से निषाद राज जी की जयंती मनाई गई पूरे प्रदेश में, पूरे जगहों पर रैली निकाली गई थी और समाज अब अपने हक और अधिकारों को बहुत अच्छे से समझ चुकी है और अब वो अपने हक और अधिकारों के लिए जो आने वाले चुनाव हैं, जो अभी विधानसभा चुनाव है, उसके बाद संसद के चुनाव है, अगर इन 5 महीनों में हमें हमारे हक अधिकार, आरक्षण, रेतबाड़ी के पट्टे और ये नहीं मिलेंगे तो हमारा वोट उनको नहीं दिया जाएगा। और युवा भी अपने हक और अधिकारों को जान चुके हैं और अब वो किसी भी तरीके से बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे अगर हमारे हक और अधिकारों को हमको नहीं दिया जाएगा तो। 2023 के चुनाव में इसका जो खामियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा अगर सरकार समाज की अनदेखी करती है तो। बिल्कुल, कि अगर समाज हमें पिछले 31 वर्षों से गुमराह कर रही है, लगातार सम्मानीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारी समाज को आश्वासन दिया जा रहा है कि हमें आरक्षण मिलेगा, रेतबाड़ी के पट्टे मिलेंगे, तालाबों के पट्टे मिलेंगे, लेकिन उनकी झूठी सिर्फ घोषणा और झूठे वादे माझी समाज से लगातार किए जा रहे हैं, उनको पूरा नहीं किया जा रहा। पर इस बार अब हमारी समाज उनके झूठे वादों में, उनकी घोषणाओं में नहीं आएगा और उनको वोट नहीं देगा अगर हमें आरक्षण और हमारे अधिकारों को नहीं दिया जाएगा। आज आगे आप रूपरेखा क्या रहेगी 2023 की या फिर लोगों को एकजुट करने की? हालांकि जो महिमा ने कहा कि समाज अब एकजुट हो चुका है, सरकार अब समाज जो है अब किसी के बहकावे में नहीं है। अगर सरकार ने समाज की माझी समाज की नहीं सुनी तो माझी समाज इसका कड़ा विरोध करेगा और सरकार को उत्तर देगा। मनोज नौरिया।